मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र में गांव है गवंद्रा। वहां पर जो चीज निकल करके सामने आई है, सोचिए कि एक छोटे से गांव में कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही थी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही थी, क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान ने भी हेकड़ी दिखाई है, अपनी धमकी दी है कि हम कभी भी हमला कर सकते हैं भारत पर। हालांकि मुंहतोड़ जवाब दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, कहा कि भैया इस बार अगर कुछ किया तो इस बार निर्णायक लड़ाई होगी, विनाशकारी लड़ाई होगी, इसलिए थोड़ा सा अपने औकात में रहो। लेकिन हरकत तो फिर भी जारी है पाकिस्तान की, और उन्हीं हरकतों का नतीजा ये था कि जब चकिया थाना क्षेत्र में छापे पड़े तो एक बड़ी साजिश का खुलासा होता है। मदरसे से सारी साजिश रची जा रही थी। तो क्या थी वो साजिश, किस तरीके से वो इस साजिश को अंजाम देना चाह रहे थे, जानेंगे सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से छापा पड़ता है, पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, मैं गवंद्रा गांव की बात कर रहा हूं जहां पर एक इस्लामिया मदरसा है, वहां पर छापा पड़ता है। पुलिस पहुंच करके जब छानबीन करती है, तलाशी लेती है, तो पता चला कि भैया जो सूचना मिली थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये वही मदरसा है जहां पर 2.5 साल पहले भी कार्रवाई हुई थी, छापे पड़े थे, और यहां से PFI से कनेक्शन रखने वाले एक कमांडो कह लें या एक बड़े पदाधिकारी कह लें PFI के, उसको पकड़ा जाता है और उसके पास से कई आपत्तिजनक साहित्य भी मिलते हैं, हथियार भी मिलता है, और पता चलता है कि ये बंदा यहां पर बैठ करके बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटा हुआ था। तो अक्सर ये जो दतिया का इलाका है, महसी का इलाका है, इन दो इलाके में खासतौर से इस तरह की कई गतिविधियां होती नजर आती है, चूंकि पास में बॉर्डर का इलाका है, तो वहां से आने जाने की सहूलियत मिल जाती है, और इस तरह की जो गतिविधियां चल रही है उसको बढ़ावा देने के लिए भाई विदेश से मेहमान भी आ जाते हैं, जो नेपाल का रास्ता है उसके माध्यम से आ जाते हैं, और यहां पर बैठ करके पूरी साजिश को अंजाम दिया जाता है। चूंकि मदरसा है, सेंसिटिव जगह है, तो यहां पर सीधे सीधे बहुत ज़्यादा शक होता नहीं है। लेकिन ये जो इस्लामिया मदरसा, यहां पर पिछले कई दिनों से ये बात चल रही थी कि यहाँ पर अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, या यूं कहें कि आतंकवादियों को संरक्षण मिल रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि भाई ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका आसपास का जो है बहुत सेंसिटिव है, और ख़ास करके ये जो मदरसा है ये पूरी तरीके से इन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए केंद्र बना हुआ है, और यहाँ पर अक्सर कई अजनबी लोग आते जाते नजर आते हैं। और पुलिस ने जब इन तमाम इनपुट के आधार पर छापा मारा तो पता चला कि वहां पर एक अत्याधुनिक पिस्टल बरामद होता है, लोडेड पिस्टल, मैगजीन लगा हुआ, साथ में गोलियां भी मिलती है। तो यह शक गहराया कि भैया इस जगह पर, इस मदरसे में ये अत्याधुनिक पिस्टल आया कहां से, और पुलिस ने मौके पर से 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिसका कनेक्शन PFI से बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि ये जो PFI है, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, इस पर 5 साल के लिए 2022 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था, कई आतंकी गतिविधियों के कारण, कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण, और अभी भी इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर PFI के कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं, कमांडर्स पकड़े जा रहे हैं, उसे ये बात अब लगभग साफ हो गई है कि यहाँ पर और भी कुछ तो चल रहा है, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनकी संदिग्ध गतिविधियां जो है वो कई राज पर से पर्दा उठा रही है, और पूछताछ में भी कई खुलासे हो रहे हैं। हालांकि सारे खुलासों की बात अभी हो नहीं पाएगी, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के ये संकेत तो मिल रहे हैं, पुलिस ने भी संकेत दिए हैं कि ये लोग एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, और साजिश को अंजाम देने का केंद्र जो है इस मदरसे को बनाया हुआ था, और कुछ लोग पहले भी यहाँ पर आ चुके थे और वो यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आए, लेकिन 3 लोगों को पकड़ा गया है और पुलिस पूछताछ कर रही है, और पुलिस का ये कहना है कि इसके जरिए एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है, जो कि हो सकता है कि इसी सीमांचल के इलाके में, चाहे किशनगंज में मिल जाए, अररिया में मिल जाए, मधुबनी में मिल जाए, क्योंकि
पिछले दिनों भी कई बार ऐसी चीज़ें हुई है, चाहे किशनगंज की बात कर लें, चाहे अररिया की बात कर लें, तो वहाँ से पाकिस्तानी आतंकवादियों को भगाया गया है यहाँ से। मतलब जब छापा पड़ा तो स्थानीय लोगों ने, स्थानीय लोग मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्थानीय लोग जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो पीएफआई से जिनका कनेक्शन है, जो दूसरे आतंकी संगठनों के साथ कनेक्शन है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने स्थानीय पहुंच का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को वापस भगा देते हैं नेपाल में, जिसके रास्ते वो वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, बांग्लादेश चले जाते हैं, म्यांमार चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का भी आना जाना इस मदरसे में रहा है। इस बात की पुष्टि वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो भी करते हुए नजर आते हैं। उनका भी कहना है कि अक्सर यहाँ पर अजनबी लोग आते रहते हैं, यहाँ पर वैसे ही जो गतिविधियाँ हैं वो चलती रहती है। लेकिन अब इस कार्रवाई के बाद ये तो तय हो गया कि अब ये मदरसा जो है वो अब हाई अलर्ट मोड पे इस जगह को रखा गया है, पुलिस ने रखा है, और साथ ही इस कार्रवाई के बाद तुरंत मदरसे को सील कर दिया गया है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन 3 युवकों को जिनको कि गिरफ्तार किया गया है, तो उसे पूछताछ में कई खुलासे होंगे और इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ होगा, पर्दाफाश होगा और उन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। फिलहाल जब्त कर लिया गया है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ की मेड है, कहाँ से आया है और इस हथियार को यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन लोग हैं, क्या पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही है और इस मदरसे में ही हथियारों का जखीरा क्यों तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी इस तरह के हथियार यहाँ पर मिल चुके हैं। तो कुल मिलाकर के अब आगे जो भी कार्रवाई होगी पुलिस करेगी, पूछताछ करेगी, उससे बाकी का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।